हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियोज। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आई होप कल का जो सेशन था मोटिवेशनल आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग उससे कुछ सीखे होंगे, कुछ इंस्पायर हुए होंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, जाइए उसको देख लीजिए। बेसिकली टाइम टू टाइम मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है किसी भी इंसान को अगर कुछ अच्छा अचीव करना है। कोई भी इंसान क्या होता है ना कि जब आप कोई भी काम कर रहे होते हो तो आपको एक पुश की ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशन इज़ लाइक दैट पुश ओनली, जो आपको अच्छा काम करने के लिए और ज़्यादा इंस्पायर करता है। और इसीलिए टाइम टू टाइम मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो सके। साथ ही साथ आप में से बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह से फोकस करें, किस तरह से चीज़ों पर ध्यान दें, तो उसी को एड्रेस करते हुए मोटिवेशनल वीडियोज़ बीच बीच में बनाते रहते हैं। नए आए हैं जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पुराने हैं चैनल को शेयर करिए, जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट सारी इंफॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड मिल जाएं। आज का बेसिकली जो हमारा क्लास 12th का सेशन है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। हम लोग ने 2-3 पार्ट्स गुडविल पे कर लिए हैं। एक पार्ट में मैंने कंसेप्चुअल आपको बताया था गुडविल क्या होती है, 2 पार्ट्स में मैंने उसके कैलकुलेशंस बताए आपको कि किस तरह के मेथड्स होते हैं जिससे गुडविल को कैलकुलेट करना है। इसमें से 2 इंपॉर्टेंट मेथड आपको बताए थे, जिसमें एक था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। बाकी भी मेथड इंपॉर्टेंट हैं बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट क्या है कि गुडविल जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो कहाँ पे कैसे उसकी ट्रीटमेंट होती है, कुछ क्वेश्चंस के साथ उसको डिस्कस करेंगे। और कल से स्टार्ट करेंगे अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर का पोर्शन, जहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं उस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से दबा दीजिए लाइक बटन को। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले समझ लीजिए गुडविल आपकी क्या होती है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। गुडविल इज द अमाउंट विच इज बीन नोन एज द अप्रिशिएशन अमाउंट। एक तरह से जो आपकी ख्याति है, जिससे आपको क्या मिल रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको वैल्यू मिलता है अपने बिजनेस का, वो होती है गुडविल। गुडविल बिजनेस, जितनी बिजनेस पुराना होता जाएगा, जितना वेल स्टैब्लिश्ड होगा, उतनी बड़ी और उतनी अच्छी उसकी गुडविल होगी। आज हम लोग बेसिकली गुडविल में बात करेंगे उसको ट्रीट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, गुडविल जो बुक्स में अपीयर हो रही होगी उसका क्या होगा। गुडविल चेंज कब होती है? गुडविल चेंज होती है आपके एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट के, डेथ के केस में। अब देखिए अगर गुडविल आपकी पहले से बुक में अपीयर कर रही होगी, यानी अपीयरिंग इन द बुक, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक, अगर आपकी गुडविल है तो क्या होगा। सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट समझ लीजिए कि जब कभी गुडविल हमारी बुक्स में अपीयर कर रही है तो क्या होगा। सबसे पहले अपीयरिंग इन द बुक्स का अगर केस है, इट मस्ट बी रिटन ऑफ। सबसे पहले चीज हमें क्या करनी है, स्टार बना के नोट कर लीजिए, हैशटैग बना के नोट कर लीजिए कि इट मस्ट बी रिटन ऑफ। इट मस्ट बी रिटन ऑफ मतलब उसको आपको खत्म करना है। आपको अगर नए सिरे से गुडविल का जब कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो पुरानी अपीयरिंग गुडविल है उसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। कैसे खत्म होगा ये समझ लीजिए। नेक्स्ट, हाउ टू राइट ऑफ। कैसे राइट ऑफ करेंगे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड इन देयर ओल्ड PSR। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, क्या कह रहा हूं मैं कि जब कभी आपको गुडविल का, आप कह सकते हो पहले से अपीयरिंग होगी बुक में, गुडविल आपकी आपके बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है। बुक्स मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वहां बता रहा है कि बैलेंस शीट में ये गुडविल है। तो अगर गुडविल आपकी है, अपीयर कर रही है, तो उसे सबसे पहले क्या करना है, राइट ऑफ करना है, जैसा मैंने बताया। सेकेंड, आपको कैसे राइट ऑफ करना है, हाउ टू राइट ऑफ दिस।
पहला काम करेंगे, सबसे पहले जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, देखिए ये पहले ही ले चुके होंगे तभी तो एक गुडविल दिखाई दे रही है ना फॉर्म में। तो आपको जब अगर राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। और किस रेशियो में राइट ऑफ होगा याद रखिएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि जो भी न्यू पार्टनर आ रहा होगा या कोई मान लो रिटायरिंग पार्टनर भी है, तो जो चेंज होने के बाद का रेशियो है वो नहीं, उसके पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिससे वो लोग प्रॉफिट शेयर करते चले आए हैं, उस रेशियो में ये राइट ऑफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। सो दैट क्या केस है, पहला केस समझ लीजिए, न्यू पार्टनर एडमिटेड। न्यू पार्टनर एडमिटेड मतलब जब नया पार्टनर आएगा तब क्या होगा। सबसे पहले समझ लीजिए, जो आपकी अपीयरिंग गुडविल है बुक्स में, मैंने पहले ही बताया अगर अपीयर कर रही है तो आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसे राइट ऑफ कर दीजिएगा। अब क्या होगा ये समझ लीजिएगा, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल है वो क्या होगी समझ लीजिए। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए अब आप समझ लीजिए क्या हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज फिर समझ लीजिए, न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा तो जितना भी न्यू पार्टनर अपना गुडविल लेकर आएगा, यानी कि न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, वो क्या करना पड़ेगा हमें अपने ओल्ड पार्टनर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, न्यू पार्टनर को उससे नहीं मिलने वाला, जो भी हिस्सा गुडविल का आ रहा है वो किससे मिलेगा, न्यू पार्टनर्स। जो भी हिस्सा गुडविल का आ रहा है वो किसे मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है तो 1:1 बढ़ जाएगा, नहीं तो जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा उसी में बटेगा, याद रखिएगा। और मान लीजिए कोई पार्टनर अगर गेन कर रहा है, मान लीजिए कि कोई एक नया पार्टनर आ रहा है और दो पार्टनर्स पहले से थे, एक सैक्रिफाइस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, तो जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे भी गुडविल ला कर देनी पड़ेगी, किसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये जरूर याद रखिएगा। अब वो केस जब आएगा आपका आगे एडमिशन के केस में तो बताएंगे आपको। चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट को देख लेते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। चलिए अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप नोट भी कर सकते हैं। मिस्टर जेड जो हैं एक पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं जो एक्स और वाई के साथ है 1/5 शेयर के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाया नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये बता दिया कि दैट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, मतलब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही का बना लिया। अगर आपको मान लीजिए ओल्ड रेशियो दिया होता तो न्यू रेशियो निकाल कर तब आपको सैक्रिफाइसिंग निकालना पड़ता। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तुरंत जाइए और आई बटन पे लिंक है, जल्दी से देख लीजिए। अब इसके बाद हमने क्या किया कि हमने बताया वो ला रहा है 5 लाख रुपीज एज इज कैपिटल एंड 2 लाख रुपीज फॉर हिज गुडविल। तो आप देखिए जनरल एंट्रीज के फॉर्म में इसको कैसे करना है जल्दी से समझ लीजिए। एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीज से, क्योंकि टोटल कितना ला रहा था वो 7 लाख, 5 लाख अपनी कैपिटल के लिए ला रहा था, 2 लाख प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए मैंने G/DW लिख दिया है, अगर अदरवाइज आप गुडविल भी लिख सकते हैं यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल के केस में। अब देखिए इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब देखिए किसको किसको मिलना है, एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, इन दोनों को मिलेगा। मैंने क्या बताया था, इक्वली बटेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज नोट होगा और इन दोनों को कितना मिल जाएगा, 1 लाख ईच। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। आपको यहाँ पे मालूम है कि यहाँ पर अगर कोई भी आप पार्टनर आ रहा है और जब भी वो पार्टनर आएगा तो अपने साथ कुछ गुडविल लेकर आ रहा है, तो गुडविल जब भी लाएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी गुडविल आ रहा है मतलब इसकी ट्रीटमेंट हो गई। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, जितना भी है वो एक्स और वाई के कैपिटल में चला गया, तो उन्हें मिल जाएगा कितना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो है 1 लाख 1 लाख। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए अगर रिटायरमेंट का केस होता, एडमिशन के केस में तो ये हो जाएगा। मान लीजिए अगर रिटायरमेंट का केस होता तो रिटायरमेंट के केस में क्या होगा समझ लीजिए। इसमें क्या होता देख लीजिए, अगर कोई पार्टनर जो रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसे गुडविल मिलेगी। किसे मिलेगी गुडविल, जो पार्टनर की डेथ हो रही है या वो रिटायर हो रहा है। सेकेंड, कैसे मिलेगी,
ये कैसे मिलेगी देख लीजिए, ये मिलेगी बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। मान लीजिए 4 पार्टनर थे ABCD, C की क्या हो गई, डेथ हो गई, C मर गया, तो 3 पार्टनर बचे हैं ना, तो जो 3 पार्टनर बचे हैं A, B और D, वही देंगे गुडविल किसे, C को, किस रेशियो में, अपने गेनिंग रेशियो में। मतलब जो जितना गेन कर रहा होगा, मतलब एक तरह से जब C निकल जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट होगा ना। ये भी मैंने अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले जितना भी वीडियो है, 3 वीडियो मैंने उसमें भी बनाए थे, उसमें मैंने सारे केसेस अलग अलग लेके समझाए हुए हैं, जाकर देख लीजिए। तो जब रिटायरमेंट का केस होगा या डेथ का केस होगा, कोई पार्टनर की डेथ हो रही है या वो रिटायर हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्हीं को तो उसका शेयर मिलेगा। तो अगर वो जो भी गेन कर रहा है, मान लीजिए अगर कोई बिल्कुल ना गेन कर रहा है ना लॉस कर रहा है, तो वो नहीं देगा। जो गेन कर रहा होगा वही देगा, और जो अगर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसे भी दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो कैसे मिलेगा, जो उसका ओल्ड रेशियो है, मतलब जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है उसकी ओल्ड रेशियो, मतलब फर्म की अगर गुडविल मान लीजिए 4 पार्टनर थे ABCD और इनका रेशियो था 2:2:1:1, यानी टोटल ऑफ रेशियो क्या हो गया 6। अब मान लीजिए फर्म की गुडविल आई 12 लाख रुपए। फर्म की गुडविल कितनी आई, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए अगर फर्म की गुडविल है तो C जिसकी डेथ हो रही है उसे कितना मिलेगा, 12 लाख इंटू 1/6, यानी कि 2 लाख रुपीज। अब जो 2 लाख रुपीज C को मिलना है कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, A, B और D। अब मान लीजिए जो गेन कर रहा होगा, जितना रेशियो भी गेन करेगा वो उतना ही रेशियो में देगा। मान लीजिए अगर कोई नो गेन नो लॉस पे होगा तो वो कुछ नहीं देगा। अगर कोई सेक्रीफाइस कर रहा होगा, मान लीजिए उसका हिस्सा अगर कम हो रहा होगा पहले से प्रॉफिट में, तो उसे भी गुडविल का कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये मिलता है किसे, जिसकी डेथ हो रही है या जो रिटायर हो रहा है। किस रेशियो में देंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो देंगे, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। एंट्री वही हो जाएगी, जो भी दे रहा है वो पार्टनर डेबिट हो जाएगा और जिस पार्टनर को मिल रहा है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल, उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ये गेनिंग रेशियो में डेबिट होगा और जो पार्टनर जो इसकी डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है, उसको अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया, ये टॉपिक आपको क्लियर है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक मैंने पहले भी इसके कंसेप्चुअल पार्ट में थोड़ा बहुत बताया था। आई होप जितनी भी चीज़ें हैं आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट्स के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। गुडविल का एडजस्टमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल हमेशा क्वेश्चन में पूछी जाती है। 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, जो CBSE बोर्ड में आजकल 1 मार्क्स के MCQs होते हैं, उसमें भी गुडविल आता है। तो उसमें भी गुडविल के बारे में पूछा जाता है। उसमें भी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने जितने भी केसेस बताए हैं उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। और अब इन केसेस के बारे में डिटेल में जब हम लोग एंट्रीज करेंगे, जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। आज का वीडियो अच्छा लगा तुरंत उसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उसे शेयर करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आप इसे पॉपुलर करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ, योर क्वेरीज नेवर सेटल व्हेन यू स्टडी। तो कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चंस, स्टे सेफ, स्टे होम एंड गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।